स्वागत है आपका आज के क्लास में। ठीक, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था स्वर। ठीक है, स्वर संधि देखे थे। आज हमें पढ़ना है व्यंजन संधि। क्या पढ़ना है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को बहुत लोग बोलते हैं थोड़ा टफ है करके, उसे बहुत आसान तरीका से और ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। और हम एकदम लाइन बाय लाइन जैसे हम लोग पढ़े, जैसे हमारा थीम चल रहा है ना, उसके हिसाब से हम लोग इसे आगे बढ़ाएंगे। अगर व्यंजन संधि को देखें तो इसे बहुत सारे नियम है, इसके 8 9 10 नियम होंगे। तो उस नियम के तहत देखेंगे, पहले लॉन्ग टर्म में देखेंगे फिर शॉर्ट में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज का शॉर्ट या फिर ट्रिक जानने से पहले उसका लॉन्ग टर्म पता होना चाहिए, ताकि आपको उसे बनाने में और आसानी हो। ठीक, देखेंगे हम लोग क्या आज व्यंजन संधि। ठीक है, क्या देखना है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहेंगे बोलेंगे तो उसमें क्या देखे थे हम लोग? स्वर। ठीक है, और इसमें क्या देखेंगे? व्यंजन। क्या देखेंगे? व्यंजन। ठीक, मैं सीधा परिभाषा क्रम में जाता हूं, क्योंकि परिभाषा सब लोग जानते हैं। ठीक, तो डायरेक्ट हम लोग आते हैं फार्मूला में। ठीक, हम लोग देखे थे हमारा थीम क्या था, कैसे देख रहे थे? पहला पद, पहला पद के बाद क्या था? दूसरा पद। क्या था? दूसरा पद। इसके बाद क्या देख रहे थे? पहला पद का कौन सा वर्ण आता था? अंतिम वर्ण। कौन सा? अंतिम वर्ण। और इसका दूसरा पद का प्रथम वर्ण। कौन सा वर्ण? प्रथम वर्ण। प्रथम वर्ण। ठीक, अब इसके अंतर्गत ठीक है व्यंजन देखने में क्या देखना है? व्यंजन। ठीक, तो प्रथम अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए आपका? व्यंजन। क्या हो? व्यंजन प्लस क्या हो? स्वर। या फिर ठीक है, या व्यंजन प्लस व्यंजन हो, व्यंजन प्लस व्यंजन हो। जहां से हम लोग विच्छेद करेंगे, ठीक है, वहां पर अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? व्यंजन, और प्रथम वर्ण स्वर, या फिर व्यंजन और व्यंजन होना चाहिए, या फिर इसके बाद आपका स्वर, या फिर क्या आना चाहिए आपका? व्यंजन। क्या आना चाहिए? व्यंजन। ठीक है, अगर देखोगे ठीक, तो अधिकतर क्वेश्चन यहां से आता है। 90% क्वेश्चन यहीं से आएगा आपका, व्यंजन प्लस व्यंजन। ठीक, और जो बाकी का 10% है वो यहां से आएगा। ठीक है, कहां से? स्वर प्लस व्यंजन। और हम अभी पढ़ रहे हैं क्या चीज? व्यंजन। ठीक है, जैसे मैं बताया कि स्वर संधि अधिक पूछा जाता है। किस कौन सा? स्वर संधि। कम से कम आपको अगर संधि से क्वेश्चन आ रहा है, उसको मान के चलो मैं 100%, तो 70% आपका स्वर संधि से आता है। बचा आपका 30%, उसमें व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आ जाता है। कौन सा? व्यंजन और विसर्ग। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि। कौन सा? व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में कौन कौन सा आएगा? ठीक, कौन कौन सा आगे हम लोग ने पढ़ा था? पारंपरिक रूप से या फिर मूल रूप से कितना? 33। पारंपरिक रूप से कितना पढ़े थे? 33 व्यंजन। और कौन कौन से आते थे? कौन कौन से? यही 33 व्यंजन के अंतर्गत जो विकार उत्पन्न होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? व्यंजन। तो कौन कौन सा आता था इसमें? तो पहला आता था आपका कौन सा? स्पर्श व्यंजन। कौन सा? स्पर्श व्यंजन। ठीक, उसके बाद आप देखे थे अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। और उसके बाद देखे थे आप क्या चीज? कौन सा? ऊष्म व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन। ठीक, इसी यही मिला के आपका कितना बन रहा था? 33। ठीक है, स्पर्श व्यंजन देखे थे हम लोग 25, अंतःस्थ देखे थे 4, और ये भी कितना देखे थे? 4। तीनों मिलने का क्या कितना हो गया था आपका? 33। ठीक, इसमें आप व्यंजन की कैटेगरी में देखे थे कौन सा? द्विगुण व्यंजन। ठीक है, और कौन सा देखे थे? द्विगुण व्यंजन। और एक कौन सा था? संयुक्त व्यंजन। गुड, संयुक्त व्यंजन। ठीक, ये हम नहीं देखेंगे संधि के अंतर्गत। ठीक है, इसके बारे में नहीं देखेंगे, केवल केवल कौन सा? 33 व्यंजन के अंतर्गत व्यंजन संधि को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और कितना स्वर होना चाहिए? यहाँ पर स्वर भी है तो मूल रूप से 11। कितना? 11। ठीक, तो आगे हम व्यंजन संधि के नियम में जाएंगे। ठीक, एक एक नियम को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, उसका फार्मूला बनाएंगे। ठीक, हिंदी है लेकिन गणित के टाइप उसका फार्मूला बनाएंगे, क्योंकि परिभाषा को पढ़ोगे ना तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक, आखिर वो परिभाषा क्या बोलना चाह रहा है, तो उसका एक फॉर्मेट बनाएंगे और फॉर्मेट के द्वारा एक एक उदाहरण को समझेंगे। ठीक, इसे नोट करोगे क्या? चलो, के नियम। पहला व्यंजन के नियम देखेंगे। ठीक, या फिर व्यंजन के पहला नियम देखेंगे,
वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ठीक है, अब इससे जानने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, कि वर्ग स्पर्श व्यंजन को क्या बोलते हैं हम, वर्ग व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग व्यंजन। और उसे अलग अलग वर्ग में बांटे थे, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक, और उसमें हम लोग कॉलम भी बनाए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा करके। ठीक, अगर वह आपको याद नहीं है तो मेरे वर्णमाला वाले वीडियो बने हैं, उसमें जाके आप यूट्यूब में देख सकते हो। अगर वह याद नहीं है तो आपको व्यंजन संधि बनाने में बहुत दिक्कत आएगा। ठीक, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वर्णमाला आपको कंठस्थ होना चाहिए। ठीक, कंठस्थ होना चाहिए। पहला नियम क्या कहता है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ठीक, पहला वर्ण मतलब ये क वर्ग वाला लाइन पूरा। ठीक, क किस में परिवर्तन, तीसरे वर्ण में। ठीक है, दूसरा ये खा वाला और तीसरा ये ग वाला। तो ये वाला लाइन में क्या करना है, आप में परिवर्तन होगा। कौन सा होगा, ये क वर्ग किसमें परिवर्तन होगा, ग वर्ग में। किसने, ग वाले में। ठीक है, तो कौन सा होगा, तीसरा होगा। तीसरा कौन सा वर्ग होगा, तीसरा। ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग और ये तीसरा वर्ग। इसी प्रकार यहाँ चौथा वर्ग और फिर ये आएगा पांचों वर्ग, जिसे पंचमाक्षर कहते हैं। ठीक है, तो ये सब, ये वर्ण आपको याद होना चाहिए, कौन कौन से वर्ग में कौन कौन से। अगर ये याद नहीं है तो आप फंस सकते हो या फिर आपको दिक्कत होगा। ठीक, समझने में, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो इसका परिभाषा ऐसा है, पहला नियम बोलते हैं, ठीक, किसी वर्ग के, किसी वर्ग के, किसी वर्ग के पहले वर्ण, कौन सा, पहले वर्ण। पहले वर्ण में कौन कौन सा आ जाएगा, क, बोलो, च, ट, त और प। क, च, ट, त और प। ठीक, पहला वर्ग। ठीक, का मेल, का मेल, उसका मेल किससे हो, स्वर से हो। किससे हो, स्वर से। किससे हो, स्वर से हो। अथवा किसी वर्ग, अथवा, अथवा वर्ग के, अथवा वर्ग के कौन सा, तीसरा, तीसरा वर्ण से। कौन से वर्ण से, तीसरा वर्ण। तीसरा वर्ण कौन कौन सा आ जाएगा आपका, ठीक, ग, ज, ड, द और ग, ज, ड, द और बा। गुड, ग, ज, ड, द और बा। ठीक है, इससे होता है या फिर। ठीक, तीसरा वर्ग, तीसरा वर्ग या चौथा वर्ण। कौन सा, चौथा वर्ण। चौथा वर्ण में कौन कौन सा आएगा, खा वाला, ख, छ, घ, झ, कौन सा, घ, झ, हाँ, ड। ठीक, उसके बाद द तो इसमें है जी, द और ब। तीसरा वर्ण होगा कि चौथा वर्ण होगा, बताओ। ध होगा। कौन सा होगा, ध, ध, ये घ है और ये ध है। और कौन सा, घ, झ, ड, द और भा। कौन सा, भा, या फिर, या। ठीक, इससे हो, इसका मेल इससे हो। या फिर अंतःस्थ व्यंजन, या फिर अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन सा है, या, र, ला और ये व। ठीक, इससे हो, किससे हो, य, र, ला, व से होने पर, से होने पर, से होने पर वर्ण का, वर्ण का पहला वर्ण, वर्ण का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में क्या हो जाता है, तीसरे वर्ण में, तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। देखो, किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प, पहला। ठीक, उसके बाद का मेल स्वर से हो, किसी भी स्वर। ठीक है, स्वर कितने हैं, 11। ठीक, तो किसी भी स्वर अथवा वर्ग के तीसरा वर्ग ग, ज, ड, द, ब, या चौथा वर्ण घ, झ, ढ, ध और ये भ। या फिर अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं, 4, य, र, ल, व से होने पर वर्ण का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अब ये मैं जो लिखा हूं नियम का, पहला नियम का जो परिभाषा लिखा हूं, ठीक,
वह आपको समझने में कि परिभाषा क्या बोल रहा है वो समझने में आप असमर्थ होंगे, ठीक, या फिर वो आपको कंफ्यूज हो जाएगा बहुत, ठीक। तो इसे एक फार्मूला में देखते हैं, ठीक। क्या बोल रहा है, किसी वर्ग के पहले वर्ण, ठीक, देख लेते हैं, क वर्ग, च, ट, ट और ये प, ठीक है, क च ट त प। क मेल, ठीक, क मेल किससे हो, स्वर से, किससे हो, स्वर, और स्वर कितना है, 11 स्वर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कितना, 11 का, ठीक है, स्वर, या फिर किसका, तीसरा वर्ग, किसका, तीसरा वर्ग, ऐसे लिखूं कि तीसरा लिख दूं, ठीक है, तीसरा, चल, तीसरा वर्ग, या फिर चौथा, चौथा, या फिर अंतःस्थ से हो, किससे हो, अंतःस्थ से हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका, पहला वर्ग क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, पहला किसमें, तीसरा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक। अब यहां से बोल, यहां इसका क्या हो रहा है, मेल हो रहा है, ठीक है, तो यहां से जो मेल होगा, ठीक, यहां से जो मेल होगा, तो पहला वर्ग कौन सा, पहला वर्ग कौन सा, ये का, मान के चलो कौन सा, ये का परिवर्तन किससे होगा, यहां पास जैसे मैं लिख दिया कौन सा, दिक लिख दिया, ठीक, डी का, ठीक, तो ये कौन सा वर्ग है, का वर्ग का, पहला कौन सा है, का मेल, का मेल स्वर से हो, या फिर तीसरा अक्षर से, चौथा अक्षर से, या फिर अंतः अक्षर बोलता हूँ वर्ण से, या फिर अंतःस्थ से हो, अंतःस्थ कौन सा, या ला वा, तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पहला वर्ग तीसरे वर्ग में क्या हो जाएगा, परिवर्तित, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में क्या हो जाएगा, परिवर्तित, जैसे दिक लिख दिया, ठीक, ये आपका दिक प्लस विजय, उदाहरण देखना ना, दिक प्लस विजय, दिक प्लस विजय, ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, क का क्या हो गया, क्या हो जाएगा, क वर्ग में किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा, तीसरा वर्ण कौन सा आपका, ग में, किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ग में, ठीक। तो यही चीज मैं आपको क्या है समझाने वाला हूं, ठीक। अगर इसका यहां से मेल हो रहा है तो क का क्या हो जाएगा आपका, ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग, च का क्या हो जाएगा आपका, च का क्या हो जाएगा, ज, क्या हो जाएगा, ज, ट का क्या हो जाएगा, ड, त का क्या हो जाएगा, द, और ब का क्या हो जाएगा, ब, क्या हो जाएगा, ब, ठीक है, क्या हो जाएगा, ब, ठीक। और इसके बाद क्या होगा आपका, प्लस जो भी चीज रहेगा एज इट इज वो यहाँ पास क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक। तो क का ग में परिवर्तन, च का ज में, ट का ड में, त का द में, प का ब में हो जाएगा, किसमें, ब में। उसके बाद जो भी रहेगा वो क्या हो जाएगा, एज इट इज वहां रख देंगे, ठीक। जैसे अभी मैं बोला कौन सा, ये फार्मूला है आपका, ठीक। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो ये पहला नियम आप कर लोगे, पहला नियम आपका कर लोगे, ठीक। जैसे देखा, दिक, कौन सा, दिक प्लस क्या है, विजय, क्या है, विजय, मैं लिख दिया दिक और विजय, ठीक। इसका परिवर्तन होगा, क्या होगा, इसका परिवर्तन। अब यहां पर बताओ, ठीक, हमारा थीम क्या था, पहला पद का अंतिम वर्ण और दूसरा पद का प्रथम वर्ण, ठीक। तो ये पहला पद का अंतिम वर्ण क्या है, मैं यहां लिख देता हूं का है, कौन सा है, का। अब इसका प्रथम वर्ण क्या है बताओ, वर्ण विच्छेद देखे हो ना, हाँ, तो इसका बताओ पहला वर्ण क्या होगा, ई होगा, क्या होगा, ई होगा, होगा, यस सर, ई होगा, नहीं होगा, ठीक है, ई नहीं होगा, आपका क्या होगा, व्यंजन होगा, क्या होगा, व्यंजन, क्या होगा, वह होगा, क्या होगा, वह होगा, क्या होगा, वह होगा, ठीक है, क्योंकि ये व्यंजन है और व्यंजन के बाद क्या लगता है, स्वर लगते हैं, तो पहले व्यंजन के पहले नहीं लगाना है हमें, ठीक है, तो व्यंजन के बाद क्या लगता है, अगर इसको करोगे, इसको तोड़ोगे तो व प्लस ई, ठीक है, ज प्लस आ और या और ये आ, ऐसे टूटेगा ना, ठीक है। तो प्रथम वर्ण क्या होगा आपका, वह होगा ना, प्रथम वर्ण क्या होगा, वह होगा, ठीक। तो इस प्रकार आप गलती नहीं करेंगे, आपको बार बार बोल रहा हूं, आप जो नहीं देखे हैं पहला वीडियो जाके देखिए, पहला दूसरा वर्णमाला आपको पूर्ण रूप से आना चाहिए, साथ साथ वर्ण का विच्छेद करना आना चाहिए, ठीक है, तब जाके आप कहीं ना कहीं सही आंसर का टिक कर पाएंगे, सही आंसर दे पाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, क और वाह, क्या हो जाएगा, क और वाह, ठीक। इसका जब मेल होगा, ठीक, इसका मेल देखो, व्यंजन और व्यंजन, ठीक, मैं वहां फॉर्मूला बताया था,
व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन व्यंजन, या फिर स्वर और व्यंजन का क्या होना चाहिए, जब मेल होगा तब जो विकार होगा वही क्या होगा, तो व्यंजन संधि। ठीक, और क व म में जैसे क है तो क का क्या बनेगा यहाँ पास, क का क्या बनेगा, अंतःस्थ व्यंजन आया यहाँ पास, अंतःस्थ व्यंजन के साथ मेल होगा तो अंतःस्थ व्यंजन व आया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ग में परिवर्तित हो जाएगा, किसमें, ग में, किसमें, ग में। और एज इट इज यहाँ पास क्या बच गया आपका, दी। ठीक, और इधर क्या है आपका, विजय, क्या है, विजय। ठीक, अब इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, दिक विजय, दिक विजय, या फिर कैसे लिखोगे, या फिर इसको कैसे लिखोगे, अगर हलंत में लिखना चाहो तो ऐसे, या फिर इसका हिंदी मानक रूप में लिखोगे तो इसका दिक विजय, दिक विजय ऐसा लिखाएगा, दिक विजय। ठीक, तो इस प्रकार संधि विच्छेद संधि व्यंजन संधि का नियम आप जो फॉर्मेट बताया उसके हिसाब से ऐसा है। ठीक, और देखो जैसे सट आनंद, ठीक है, उदाहरण देखो, और जैसे सट प्लस आनंद क्या होगा बताओ तो, सट प्लस आनंद क्या होगा, ट है और यहाँ पास क्या है, यहाँ पास व्यंजन है, यहाँ पास स्वर है। ठीक है, यहाँ पास व्यंजन और यहाँ पास स्वर है। ठीक है, और ये ट में कौन सा आता है, जल्दी बताओ। ठीक, कौन सा आएगा, सडानन, गुड, कौन सा आ जाएगा, सडानन। क्यों, ये आधा था व्यंजन, ठीक है, यहाँ पास आ है, ये इसको पूरा कर रहा है, इसको क्या कर रहे हैं, वो पूरा कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सडानन। उसी प्रकार सत, सत प्लस भावना, सत प्लस भावना क्या हो जाएगा बताओ तो, किसमें परिवर्तित होगा, ता का किसमें परिवर्तित होगा, ता का किसमें परिवर्तित होगा, दा में। ता का किसमें किए हम लोग, डा में, किसमें किए, डा में। ठीक है, किसमें किए, डा में। ठीक है, और ये ता का किसमें होगा, ता का किसमें होगा, दा में। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, सद्भावना, सद्भावना। ठीक है, क्या हो जाएगा, सद्भावना। क्यों, द आधा है और कहीं भी कुछ भी मात्रा नहीं है तो वो वैसे लिखाते हैं। ठीक है, सद्भावना। इसी प्रकार और, ठीक, दिग्गज, दिग प्लस गज क्या होगा, का परिवर्तन किसमें होगा, ग में, का किसमें होगा, ग में। तो क्या हो जाएगा, ये दिग, का परिवर्तित हो गया, दी, का परिवर्तन किसमें होगा, ग में, और इधर क्या है, गज, तो इसको पूरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, दिग्गज, क्या हो जाएगा, दिग्गज। ठीक है, उसी प्रकार सतगुण, सतगुण। ठीक, देखो सत प्लस गुण, सत प्लस गुण, ता किस में परिवर्तित होगा, ता दा में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सदगुण, क्या हो जाएगा, सदगुण, क्या हो जाएगा, सदगुण। दिक प्लस अंत, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, दिक प्लस अंत का किस में होगा, गा में होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये दिग, ये ग को कौन पूरा करेगा, आ पूरा करेगा। ठीक है, तो दिग्गन क्या हो जाएगा, दिग्गन। ठीक, यहां पास देखो, यहां पास देखो, देख ये क्या है, का है, और का किस में परिवर्तित हो गया, आधा गा में। ठीक है, और इधर क्या है, या फिर ये ऐसा लिख देता हूं, ये इधर क्या है, दा, और इधर क्या है, अंत है, क्या है, अन, अम है और ता है। ठीक है, तो यहां से लिखोगे तो दी और गा को गा। ठीक है, और ये अ है, ये ग को पूरा करेगा। ठीक है, तो ये ग पूरा हो गया, और अ में क्या है, अम का मात्रा है, और इधर क्या है, ता, तो क्या हो गया, दिग्गन। ठीक है, तो ये आपका वर्ण विच्छेद जब तक आपको अच्छे से नहीं आएगा और वर्ण का पकड़ आपके पास नहीं रहेगा तब तक ये आपको टफ लगेगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं। पहला नियम से देख लिए कि कैसा यह परिवर्तित होता है। ठीक है, का गा में, च का ज में, ट का डा में, ता का दा में, पा का बा में। मतलब ये पहला वर्ण का परिवर्तन किसमें हो रहा है, तीसरा वर्ण में। पहला वर्ण का परिवर्तन किसमें, तीसरा वर्ण में। उसके बाद क्या है, उसके बाद किससे मेल होगा, ये पहला वर्ण किससे मेल होगा, या तो स्वर में, या फिर तीसरा वर्ण में, चौथा वर्ण में, या फिर अंतःस्थ व्यंजन से। जब मेल होगा
ठीक है, क्या होगा, मेल होगा। तब ये पहला वर्ण किस में परिवर्तित होगा, तीसरा वर्ण में, किसने में, तीसरा वर्ण में। उसके बाद जो चीज रहेगा बाकी वो जस्ट एज इट इज जैसा है वैसा उसमें रखेंगे। जैसे पहले देखिए दिग धन विजय का किस में परिवर्तित हुआ, ग में, इसमें ग में, यहाँ पास व्यंजन और यहाँ पास व्यंजन का विलाप हुआ, यहाँ पास हुआ है देखो, और यहाँ पास भी हुआ है, ठीक है। तो पहला वर्ण का मेल किससे हुआ, आपका अंत हिस्सा व्यंजन से, ठीक है। तो ये क किस में परिवर्तित हो गया, ग में, और इधर क्या है, दी अदगा, और इधर जो है उसे एज इट इज क्या करना है, लिखना है, विजय। तो क्या हो जाएगा, दिग्विजय, क्या हो जाएगा, दिग्विजय। और ये अन्य आपका उदाहरण, ऐसे और बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक। उसे प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको नियम पता होगा और यह आसानी से आपका बन जाएगा, ठीक। लास्ट में इसका ट्रिक भी देखेंगे। चलो इसको नोट करो। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, वर्ग का पहला वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, ठीक है। वर्ग का पहला वर्ण, ठीक है, पहला वर्ण क च ट त प का किसमें परिवर्तन, किसमें, पांचवा अक्षर, पांचवा अक्षर मतलब पंचमाक्षर में, किसमें, पंचमाक्षर में क्या होगा, उसका परिवर्तन, क्या होगा, परिवर्तन, ठीक। नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि किसी वर्ग के पहला वर्ण, लिख देता हूं, किसी वर्ग का पहला नियम, सॉरी, किसी वर्ग का पहला वर्ण का किसी वर्ग के पहले वर्ण का, पहला वर्ण कौन सा, क च ट त और ये पा, ठीक, क च ट ता, पहला वर्ण का मेल, पहले वर्ण का मेल, पहले वर्ण का मेल पंचमाक्षर, इससे पंचमाक्षर, ठीक है, वस्तुतः किससे, न और ये मा से, ठीक है, इसे पंचमाक्षर से हो, से हो, से हो, तो से हो तो उसके स्थान पर, ठीक है, किसी वर्ग का पहला वर्ण क च ट त प का मेल पंचमाक्षर, अर्थात पंचमाक्षर पांचवा वाला वर्ग, वस्तुतः किसका, न और मा से हो तो, से हो तो उसके, उसके हो तो उसके, उसके वर्ग का, वर्ग का हो तो उसके वर्ग का, एक हो तो उसके स्थान पर लिख देते हैं, ठीक है, उसके स्थान पर उसके ही, इसके ही वर्ग के पांचवा, पांचवा वर्ण हो जाता है, पांचवा वर्ण या फिर पंचमाक्षर, पांचवा वर्ण या फिर पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाता है, में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा नियम क्या कहता है, सुन लो, किसी वर्ग का पहला वर्ण क च ट त प का मेल पंचमाक्षर वस्तुतः न मा से हो तो उसके स्थान पर उसके ही वर्ग के पांचवा वर्ण पंचमाक्षर में, पांचवा वर्ण मतलब कौन कौन सा हो जाएगा आपका, एक तो अंगा, इया, उसके बाद ड़ा, न और ये मा, ठीक है, इससे हो, इससे हो, उसका मेल पंचमाक्षर से हो तो उसके स्थान पर उसके ही वर्ग के पांचवा वर्ण पंचमाक्षर में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। कौन परिवर्तित होगा, तो ये पहला वर्ण, कौन, पहला वर्ण किसमें परिवर्तित होगा, पंचमाक्षर में, किसमें, पंचमाक्षर में, ठीक। अब इसका फार्मूला बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, फार्मूला, ठीक। फार्मूला में क्या आएगा, पहला वर्ण क च ट त और ये प, इसके साथ क्या जुड़ा हो, पंचमाक्षर, ठीक है, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर, ठीक। यहां पास ये गलत लिखो ना, पंचमाक्षर, और कहीं पास है क्या, पंचमाक्षर, सही तो लिखा था जी, पंचमाक्षर, चलो देख लेंगे ना, पंचमाक्षर से हो, ठीक। तो क्या होगा, क का किसमें, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में, पांचवें वर्ण मतलब पंचमाक्षर कौन सा, क किसमें परिवर्तित होगा,
अंग में, ठीक है। याद रखना ये दो तरीका से लिखा जाता है ऐसा भी, ठीक है। तो ये कौन सा वाला, ये बिंदी का फर्क है ना, इसमें और इसमें क्या है, बिंदी का फर्क है, डा, ठीक। उसके बाद च किस में परिवर्तित होगा, या, ठीक है। ट किस में परिवर्तित होगा, तो ड़ा में। त किस में परिवर्तित होगा, तो ना में। और प किस में परिवर्तित होगा, तो माँ में। किसमें, माँ में। अगर यह दूसरा नियम का यह टेबल आपके दिमाग में है तो आप दूसरा नियम भी अच्छे से बना लोगे, किसमें, अच्छे से बना लोगे, ठीक है। पहला देखते हैं, ठीक। पहला उदाहरण देखते हैं, इसमें पहला उदाहरण देखते हैं, जैसे वाक में, वाक में, ठीक है। इसमें देखो क के स्थान पे क्या आएगा, अंगा, क्या आएगा, अंगा, ठीक। और इधर क्या है आपका, वा, क्या है, वा। और इधर क्या है आपका, मैं, क्या है, मैं, ठीक। अब इसको लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, ठीक है। पूरा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यही लिख देता हूं नीचे में, इधर इधर और उदाहरण देखेंगे तो क्या लिखाएगा, ये वांग में, वांग में, क्या हो जाएगा, अंग का उच्चारण होगा ना, वांग में, क्या होगा, वांग में, ठीक, वांग में, ठीक। उसी प्रकार अन्य उदाहरण देखोगे, अन्य उदाहरण देखो तो बताओ, तो देखो ये पहला वर्ण है का, ठीक। इसका परिवर्तन किस में हुआ, अंग में। क्यों हुआ, क्योंकि ये पांचवा अक्षर मैं, म से क्या होगा, इसका मेल हो रहा है। का किसका मेल हो रहा है, माँ, पांचवा अक्षर है, पंचमाक्षर का, माँ से मेल हो रहा है तो पंचमाक्षर का, इसलिए क्या हुआ, परिवर्तित हुआ किसमें, अंग में, ठीक है। तो क्या होगा, वांग्मय का वांग्मय, ठीक। उसी प्रकार देखो, उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखो, तत् प्लस में, क्या होगा, तत् प्लस में के क्या होगा, तक इसमें परिवर्तित होगा क्योंकि पंचमाक्षर है, तो तक इसमें परिवर्तित होगा। देखो तक इसमें है ना में, ठीक है, आधा ना में। और इधर क्या है आपका, त है, और इधर क्या है आपका, पूरा पूरा मैं, क्या है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, तन्मय, ऐसे लिख सकते हैं ना। आप चाहो तो ये वाला भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसा हलंत वाला हमेशा देखोगे तो संस्कृत भाषा में आता है। आपका मानक हिंदी यही है, तन्मय, क्या है, यही है, ठीक। जैसे देखो मैं बता रहा हूं, ये वंदन या फिर वंदना, ठीक है, ये सही है, ठीक, कि ये सही है, कौन सही है, ठीक। सही दोनों हैं, ठीक है, सही दोनों हैं, लेकिन ये संस्कृत के तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है, तत्सम। और ये हिंदी के कौन सा है, मानक। और हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो हिंदी के मानक शब्द लेके चलेंगे, तो ये सही है, कौन सा, ये, ठीक है। क्योंकि ना अनुस्वार के रूप में किसमें लगा है, वा में, किसमें लगा है, वा में, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों सही हैं, लेकिन वो संस्कृत का तत्सम शब्द है और वो हिंदी का मानक। अर्थ दोनों एक ही है, दोनों को एक ही पढ़ा जाता है, लेकिन वो क्या है, संस्कृत भाषा में उपयोग किया जाता है, उसे हिंदी भाषा में, ठीक। तो क्या हो गया आपका, तन्मय, ठीक है। उसी प्रकार देखेंगे, सठमुख, सठ प्लस मुख, आपका क्या हो जाएगा, सठमुख क्या हो जाएगा, टा किस में परिवर्तित होगा, टा में, अड़ा में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सा का सा, और टा किस में परिवर्तित होगा, ड़ा में, ठीक है, आधा हलंत वाले, और क्या है, मुख, ये होगा षण्मुख, ठीक है। क्या होगा, ड़ा का उच्चारण होगा षण्मुख, क्या होगा, ड़ा का उच्चारण, ठीक है। उसी प्रकार आप देखोगे, उत्तमय, कौन सा, उत्तमय, तक इसमें परिवर्तित होगा, तक इसमें ना में, तो क्या हो जाएगा, ये उ तक इसमें परिवर्तित होगा, आधा ना में, ठीक है। और आगे क्या है, मैं, उन्नमय, क्या हो जाएगा, उन्नमय, क्या हो जाएगा, उन्नमय, ठीक। उसी प्रकार मोस्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, आईएमपी हमेशा ये पूछा जाता है, ठीक है। जैसे जगत धन नाथ, जगत धन नाथ, ठीक है। तो त देखो, त किसमें परिवर्तित होगा आपका, त अधनाम, किसमें, अधनाम। और न में क्या हो जाएगा, वो चढ़ जाएगा, जैसे जग, और त किसमें परिवर्तित होगा, अधना में। उसके बाद क्या है आपका, देखो नाथ है, ठीक है। तो ये नाथ को लिख दे, जगन नाथ, ऐसा होता है, जगन नाथ, ठीक। तो दूसरा नियम क्या कहता है, पहला वर्ण का पांचवें वर्ण में क्या हो जाता है, परिवर्तित, या पहले वर्ण का पंचमाक्षर में क्या हो जाता है, परिवर्तन। लेकिन किसके साथ मेल हो, पांचवा अक्षर या फिर पंचमाक्षर से मेल हो, तब क्या होता है, वो पांचवें अक्षर में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। कैसे परिवर्तित होगा, तो ये आपका फार्मूला है, क्या है
ये फार्मूला है, ठीक है। हम हिंदी में भी फार्मूला बना के पढ़ाते हैं, ठीक, गणित बस में नहीं। गणित का फार्मूला तो रहता है हिंदी में, अगर ये बॉक्स बना लिए और अगर ये बॉक्स बस आपके माइंड में है तो आप आसानी से नियम नंबर 2 को बना लेंगे, ठीक, एकदम आसानी से। चलो तो इसको नोट करो, फिर अगला देखते हैं। तो देख लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, अभी हम लोग दो नियम देखे पहले पिछला, ठीक है। अभी देखेंगे हम लोग व्यंजन संधि के विशेष नियम, ठीक। और 2 नियम देखे हैं, वो आप लोग को समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो और देखना, और उससे पहले आप अपना वर्ण विच्छेद और वर्णमाला कंठस्थ होना चाहिए, तब जाके आपको यह क्या होगा समझ में आएगा, ठीक। और ट्रिकली है, आपका फार्मूला अगर बॉक्स आपको याद है तो आपसे बन जाएगा। अब देखने जा रहे हैं विशेष नियम। अगर आगे चलकर, ठीक, आगे चलकर अब मैं बताया 2 नियम वो, और अभी बताने वाला विशेष नियम वो अगर आपस में टकराते हैं, ठीक है, तो उसका अपवाद भी हो सकते हैं, तो इसे लेके चलना है, ठीक है। विशेष नियम के तहत उसका अपवाद भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक, लेकिन उसका चांसेस 1%। आगे देखते हैं कौन सा, छह संबंधित नियम। विशेष नियम के तहत पहला देखेंगे कौन सा, छह संबंधित नियम। और छह संबंधित नियम में, ठीक है, छह संबंधित नियम क्या है, किसी भी ह्रस्व स्वर या आ, ठीक है, कौन सा, दीर्घ आ का मेल अगर छ से होता है, किससे होता है, छ से होता है, तो छ से पहले च जोड़ दिया जाता है, ठीक है। यहां पास लिख रहा हूं, किसी भी ह्रस्व स्वर, किसी भी ह्रस्व स्वर, और ह्रस्व स्वर कौन कौन से है, लघु स्वर या फिर ह्रस्व स्वर, ठीक, लघु स्वर या आ का मेल, ठीक है, दीर्घ आ का मेल छ से हो, छ से हो तो छ से पहले च जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक। फार्मूला कैसे बनेगा इसका, देखो ये जो लिखा है परिभाषा वो है, ठीक। अब शॉर्ट में देखना है तो जिसे, ठीक, सबसे पहले क्या दे, किसी भी ह्रस्व स्वर में क्या आ जाएगा, बताओ, जल्दी बताओ, ह्रस्व स्वर क्या आ जाएगा। यहां लिख देता हूं, आ, ई और ये ओ, या फिर क्या हो, आ हो, ठीक। कब मिल किससे हो, आपका छ से, किससे हो, छ से, तो वह क्या बन जाता है, आधा चा, क्या हो जाएगा, आधा चा, मेल से जो होगा, ठीक, वो होगा क्या होगा आपका चा, ठीक। जैसे छा को तोड़ोगे, ठीक है, छा को तोड़ोगे तो ये आधा छा और ये प्लस क्या है, आ है, ठीक है, आधा छा और आ है, तो इसके मेल से जो होगा वो क्या होगा, आधा चा, क्या होगा, आधा चा। अगर ह्रस्व स्वर या आ आता है, उसका मेल छ से होता है, तो छ लिखने से पहले क्या लिखना है हमें, आधा चा लिखना है, क्या लिखना है, आधा चा। इसको देख लेना, ठीक है, इसको एक बार फार्मूला को एक बार देखना है, ठीक, ताकि आपको इच्छा को तोड़ो ना हमें, तो ये छ से पहले क्या जुड़ जाएगा, चा, उसको देख लें। उदाहरण देखेंगे, बताओ तो कोई उदाहरण, ठीक, जो ह्रस्व स्वर आ आए, पहला वर्ण का अंतिम वर्ण और दूसरा वर्ण का प्रथम वर्ण क्या है, छ है, तो उससे संबंधित जैसे स्वक्षण, स्वधन क्षण। अब देखो, यहां देखो, ये क्या है, वह है, क्या है, वह, और वह में क्या है आपका आ है, तोड़ोगे तो वह को तोड़ोगे तो आ है, तो ये आ क्या है, ह्रस्व स्वर है, और इधर क्या है, छ से क्या हो रहा है, वो मेल हो रहा है, क्या हो रहा है, मेल हो रहा है, छ से क्या हो रहा है, मेल हो रहा है, तो ये क्या किसका निर्माण करेगा, च का, आधा च, मतलब छ से पहले क्या जोड़ेंगे, इसमें च जोड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पास क्या है, स्व, क्या है, स्व प्लस च प्लस क्या हो जाएगा आपका, जो है वो एज इट इज क्षण, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा, ये क्या लिखा जाएगा आपका, यहीं पास लिख देता हूं, क्या हो जाएगा आपका, स्व अदच्चा और ये क्षण। किसी को डिलीट नहीं करना है, ठीक है, मतलब किसी को हटाना नहीं है, बल्कि क्या करना है, उसमें जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो स्व क्षण इस प्रकार बना लोगे, ठीक। दूसरा उदाहरण देखो, ठीक,
दूसरा उदाहरण और बताओ। जैसे दूसरा उदाहरण देखो, अनुधन छेद, अनुधन छेद, ठीक। उसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, विधन छेद, ठीक। अब इसको बनाओ अनुधन छेद, अनु का अनु रहेगा, ठीक है, और इसमें क्या कर देंगे हम लोग, च जोड़ देंगे, ठीक। अनुच्छेद क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। यहाँ पर देखो छोटा ऊ है, ह्रस्व स्वर लगे है, ह्रस्व स्वर छोटा ऊ, ठीक, उसका किसके साथ, छ के साथ मेल हो रहा है, तो क्या बनाएगा वो, आधा चा। क्या जोड़े हैं, छ से पहले क्या जोड़े, आधा चा, तो आधा चा जोड़े अनुच्छेद, विच्छेद। क्या हो जाएगा ये, वि आधा चा छेद, क्या हो जाएगा ये, विच्छेद। क्या हो जाएगा, विच्छेद, ठीक। उसी प्रकार देखो परिधन छेद, परिधन छेद क्या हो जाएगा, परिच्छेद। क्या हो जाएगा, परिच्छेद। अब एक दो उदाहरण आप लोग बताओ। ठीक, आच्छादन, आधन छादन, आधन छादन, ठीक है। ह्रस्व स्वर नहीं है लेकिन दीर्घ अ है, इसमें दीर्घ आ, ठीक, या फिर आ, ठीक। ये क्या हो जाएगा आपका, आच्छादन, आच्छादन, ठीक, बढ़िया। और उदाहरण बताओ। प्रच्छन्न, प्रधन छन्न, प्रच्छन्न हो जाएगा, प्रधन छन्न, प्रधन छन्न, क्या हो जाएगा आपका, प्रच्छन्न। इसी प्रकार आपका हो जाएगा वृक्ष प्लस छाया, क्या हो जाएगा, वृक्ष छाया। क्या हो जाएगा, वृक्ष छाया। क्या हो जाएगा, वृक्ष छाया। संधि छेद, संधि प्लस छेद, क्या हो जाएगा, उधर नहीं दिखेगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संधि अदच्चा जोड़ना है, बाकी एज इट इज जो है उसको लिखना है, ठीक। बस ये अगर फॉर्मेट याद है, ह्रस्व स्वर या आ के बाद क्या आता है आपका छ, मतलब ह्रस्व स्वर या आ का मेल किससे हो, छ से हो, तो छ से पहले क्या लिखना है, हमें च लिखना है। क्या लिखना है, च लिखना है, और इस प्रकार इसका क्या होगा, विच्छेद होगा, ठीक। अगर आपको ट्रिक बताते हैं बहुत लोग कि ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक, लेकिन अगर इसको इसी को विच्छेद को अगर तोड़ने दे दिया जाएगा, ठीक, विच्छेद को संधि विच्छेद करो, तो बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बहुत लोग नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ऐसे करेंगे, विच प्लस छेद, ठीक, या फिर वी प्लस छेद, ऐसे करके करेंगे, ठीक। लेकिन अगर आप पढ़े रहोगे, ठीक है, तो उसका आप सही से, जब तक आप लॉन्ग टर्म नहीं पढ़े रहोगे तब तक शॉर्टकट नहीं फंसेगा। अगर आप कहीं फंस गए तो आपका वो ट्रिक काम नहीं आएगा, और 100% बच्चे वहीं जाके फंसे। और जो एग्जामिनर है, क्वेश्चन निकालने वाला है, वो भी जानता है कि बच्चे कैसे ट्रिक से बनाते हैं और किसे नहीं बना पाएंगे, किसे बना पाएंगे और किसे नहीं बना पाएंगे। तो उतना ज्यादा ट्रिक में हमें नहीं रहना है। ट्रिक कब काम आएगा, जब आपका पेपर है, आपका रीजन मारना है, रीजन हो गया, आपको समझ नहीं आ रहा है तो करना चाहिए, तो आप वो ट्रिक के माध्यम से जाके वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर आ गया तो ठीक, नहीं आएगा तो बाहर पूछ गए आप। लेकिन लॉन्ग टर्म पढ़े रहोगे तो आपका ये काम आएगा। अगर अनुच्छेद दे दिया जाएगा तो उसको तोड़ने भी आना चाहिए, अनुधन छेद करके, ठीक। और ये ऊ का ऊ और ये क्या है, ह्रस्व स्वर, ठीक, ऊ और छ आपस में मेल कर रहे हैं तो किसका निर्माण करेगा, च से। मतलब छ से पहले क्या जोड़ना है, च जोड़ना है। क्या जोड़ना है, च। आच्छादन, प्रच्छन्न, वृक्षायन, संधि विच्छेद, ठीक, परिच्छेद। तो ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल है जिसे आपको खुद पढ़ना है और उसका क्या करना है, अनुकरण करना है, ठीक, देखना है उसे, और बना के देखेंगे। जितना आप प्रयास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपसे बनेगा, उतना ज्यादा क्या करेगा, आपसे बनेगा, ठीक। तो ये 6 संबंधित नियम हो गए आपका। 3 नियम आज पढ़ लिए। ज्यादा नियम एक ही दिन में बताओगे तो भारी भारी लगता है, ठीक। तो आगे का जितने भी नियम है, जैसे त संबंधित नियम होगा, म संबंधित, न संबंधित नियम है, उसे हम लोग अगले वीडियो में या फिर अगले क्लास में देखेंगे, ठीक। ऑनलाइन वाले अगले वीडियो, बाकी लोग अगले क्लास में, ठीक। तो अभी के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आप लोग समझे होंगे और अच्छे से इसका प्रैक्टिस करोगे, ताकि आप क्या हो जाओगे, इसमें से कवर कर पाओगे और नियम को अच्छे से समझ पाओगे। चलो ठीक।